इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जो राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2016 है उसका पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर जो राजस्थान पटवार भर्ती 2020 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2016 है और जो राजस्थान पटवार भर्ती 2020 है उसका सिलेबस लगभग एक समान है और इनको दोनों जो एग्जामों को जो कंडक्ट करवाता है वह अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। इसलिए ये एक जो पेपर है वह राजस्थान पटवार भर्ती 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल के अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कथन बिल्कुल सही है। और कारण है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। कारण गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यानी कथन सही है, कारण गलत है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए सही पर आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 युग्म दे रखे हैं। इन युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो पहला है वह है अनुच्छेद 154। इसमें राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ निहित होती हैं, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 156 है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएँ। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएँ उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 156 में जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक अपने पद पर रहता है, ये उल्लेखित है अनुच्छेद 156 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनके बारे में 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से सही उत्तर चुनना है, यानी कौन कौन से कथन सत्य हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 213, इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 213 में ये उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 214 में ये उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कथन स्पष्ट गलत है। जो कथन दूसरा है वह है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख यानी रीट जारी करने का अधिकार है, यह भी बिल्कुल सही है। जो चौथा कथन है वह है भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कथन सेकंड, थर्ड, फोर ये सही है, कथन फर्स्ट गलत है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर सही है। जो अनुच्छेद 213 में ये प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और जो अनुच्छेद 226 है उसके तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। और जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। याद रखना, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार होता है और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? ये होती है राज्य विधानसभा के प्रति, यानी ऑप्शन फर्स्ट। यदि इसमें इंडिविजुअली मंत्री के बारे में पूछा होता कि मंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है, मंत्री होता है राज्यपाल के प्रति जवाबदेही होता है। और राज्य मंत्रिपरिषद पूरी ये राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होती हैं। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सचिवों को उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करना है। जो सचिव होता है वह सबके ऊपर रहता है, यानी फर्स्ट पर सचिव, फिर आता है विशिष्ट सचिव सेकंड नंबर पर, फिर आता है उप सचिव थर्ड नंबर पर, सबसे बाद में आता है सहायक सचिव फोर्थ नंबर पर। यानी फर्स्ट, थर्ड,
2 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। राजस्व का एकत्रीकरण ये जिलाधीश का कार्य होता है। कानून व्यवस्था का रखरखाव ये भी जिलाधीश का कार्य होता है। भू दस्तावेजों का रखरखाव ये भी जिलाधीश का कार्य होता है। लेकिन जो आयकर का एकत्रीकरण है ये जिलाधीश का कार्य नहीं होता, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बलवंत राय मेहता समिति है ये किस पर आधारित थी। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए थे। और जो 73वां संविधान संशोधन था ये हुआ था 1992 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 243 से लेकर 243 ओ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वह है, ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं राज्य विधानसभा के बारे में। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। जो राज्य विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो राज्य विधानसभा है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता, इसकी अध्यक्षता जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो करता है, यानी कथन सेकंड गलत है। जो राज्य विधानसभा है इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कथन फर्स्ट थर्ड और 4 सही है, कथन सेकंड गलत है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत इनमें से कौन सा वर्ल्ड कप था जिसमें भारत जीता था। यह था कबड्डी का वर्ल्ड कप, यानी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे। ये थे रिपब्लिकन पार्टी, यानी ऑप्शन सेकंड। जो ओबामा थे वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत सरकार का नीति आयोग है वो कब से अस्तित्व में आया था। नीति आयोग योजना आयोग की जगह अस्तित्व में आया था। योजना आयोग 1950 से लेकर 2015 तक योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग अस्तित्व में आया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत की जीएसटी परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत प्रकार दे रखे हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र दे रखे हैं। जो युवा वलित हैं ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है, यानी सेकंड। प्राचीन वलित ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट है, यानी बीमी फर्स्ट। ज्वालामुखी ये परी प्रशांत पेटी में आता है, यानी सीमी 4। जो डी है भ्रंशखंड ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट है, यानी डीमी थर्ड। इस प्रकार 2 फर्स्ट 4 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर दे रखे हैं और सूची सेकंड में महाद्वीप दे रखे हैं। इनको सुमेलित करना है। जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका में स्थित है, यानी एमी 4। जो विंसन मैसिप है ये अंटार्कटिका में स्थित है, यानी बीमी थर्ड। जो माउंट कोसिस्को है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी सीमी सेकंड। जो एकांग गुआ है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी डीमी फर्स्ट। इस प्रकार 4 3 2 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। याद रखना माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका है,
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलिमंजारो। क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो माउंट किलिमंजारो है ये कौन से देश में स्थित है, ये है तंजानिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो महासागर है उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। जो क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिणी चीन महासागर। इस प्रकार यहाँ पर प्रशांत महासागर नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक, फिर दक्षिणी चीन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, यानी यहाँ पर अटलांटिक सबसे बड़ा है और अवरोही क्रम में जमाना है, यानी घटते हुए क्रम में जमाना है, घटते हुए क्रम में जमाना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जो विश्व का आर्द्रतम स्थान है वह मासिनराम है, यानी एमी सेकंड। जो विश्व का शुष्कतम स्थान है वह इक्किक है, यानी बीमी फर्स्ट। विश्व का जो सबसे उत्तरी शहर है वह है नी एल्सुंड, यानी सीमी फोर। जो विश्व का सबसे दक्षिणी शहर है वह है यूसुआ, यानी डीमी थर्ड। इस प्रकार 2143 2143, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट में आर्द्रभूमि दे रखी है और सूची सेकंड में ये आर्द्रभूमि कौन से राज्य में स्थित है, इनको सम्मिलित करना है। जो बोझ आर्द्रभूमि है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी एमी सेकंड। जो चंद्रताल आर्द्रभूमि है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी बीमी फर्स्ट। जो सलर है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी सीमी फोर। जो रुद्रसागर है वह त्रिपुरा में स्थित है, यानी डीमी थर्ड। इस प्रकार 2143 2143, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय कृषि है इसमें पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो रणनीति है वह श्रेष्ठतम है, यानी इन चारों में से कौन सी रणनीति सबसे बढ़िया है। वह है मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी संशय किस्मों का प्रयोग करना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वह होती है 23 डिग्री और 30 मिनट और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करता है, तो ये बताना है कि किस चतुर्थांश में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 23 डिग्री यानी ये भारत हो गया, 23 डिग्री और 30 मिनट यानी कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर ये हो गया। जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला भाग है उसमें सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, यानी ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड और ये थर्ड। ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत के सूती वस्त्र उद्योग हैं वो मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरित करने का मूल कारण क्या था। ये मूल कारण था क्योंकि जो अहमदाबाद में भूमि है वो मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप है उसके आधार पर 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इनका सही उत्तर चुनना है। जो पहला कथन है वह है जो हाड़ौती का पठार है वह राजस्थान के पश्चिमों और उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित होता है। यह कथन गलत है क्योंकि जो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। जो पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बनते ऐसे प्रदेश में आता है 41.50%।
जो तीसरा कथन है वो है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ये बिल्कुल सही है। जो अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध हैं, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। यानी कथन स्पष्ट गलत हैं, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान की जलवायु से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, तो इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। जो पहला कथन है वह है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरु प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। जो तीसरा कथन है वह है पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता वायु पवनों का आकस्मिक प्रवेश। यह कथन बिल्कुल गलत है। और जो चौथा कथन है वह है जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वह कर्क रेखा यानी 23 डिग्री और 30 मिनट के ऊपर स्थित है, इसलिए राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कथन थर्ड गलत है, बाकी कथन फर्स्ट सेकंड फोर सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट में मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और सूची सेकंड में जलवायु प्रदेश। इस प्रकार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जो एरिडोसोल्स होती हैं वह शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, यानी ए में फर्स्ट। जो इंसेप्टिसोल्स होती हैं वह अर्धशुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं, यानी बी में सेकंड। जो अल्पिसोल्स होती हैं वह उप आर्द्र एवं आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती हैं, यानी सी में थर्ड। जो वर्टिसोल्स होती हैं वह आर्द्र एवं अति आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है, यानी डी में 4। यानी 1 2 3 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 31 मार्च 2011 तक राजस्थान के वनों के संबंध में 4 कथन दे रखे हैं, तो इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। जो पहला कथन है वह है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वन क्रमशः 55.84 और 37.94% है, यानी आरक्षित वन 55.84% है। ये कथन बिल्कुल गलत है। जो दूसरा कथन है वह है राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में, जो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं आरक्षित वन। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन, जो संरक्षित वन है वो 12 व करौली में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। और जो चौथा कथन है वह है राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ सत्य हैं, ऑप्शन फर्स्ट गलत हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यानी कथन पहला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। जो राजस्थान के वन हैं इनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित और अवर्गीकृत 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो आरक्षित वन है वह उदयपुर व चित्तौड़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं। संरक्षित वन 12 व करौली में जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर व गंगानगर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों पर स्थित अन्य मरुस्थलों से भिन्न क्यों है। यहाँ मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। जो राजस्थान का मरुस्थल है यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होता है। इस कारण यह विश्व में इन्हीं अक्षांशों पर स्थित अन्य मरुस्थलों से भिन्न है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं
सूखे पीड़ित हुए हैं। ये हुए थे 2002-2003, यानी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। जो पहला कथन है वह है, राज्य में वर्तमान यानी 2013-14 में जो भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र हैं उनमें लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। जो दूसरा कथन है वह है, राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। जो तीसरा कथन है वह है, राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। ये कथन गलत है। जो चौथा कथन है वह है, राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी सीडा के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही हैं। ये कथन भी गलत है, यानी कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं, बाकी दोनों कथन तीसरा और चौथा कथन असत्य हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।